सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस टॉपिक से एसएससी जीडी के लेटेस्ट एग्जाम 2024 में और आरपीएम कांस्टेबल में भी इस टॉपिक से कितना ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों ये वाला टॉपिक एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए और आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक से मेरा एक भी कम नंबर ना आए तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो शुरुआत करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पहला टॉपिक यानी आर्य समाज से। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। तो आर्य समाज क्या है? एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इसका स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? बम्बई में किया था। दोस्तों बस आपको हमारे साथ रिपीट करना है। मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ कि 90% आपको यहीं पर याद हो जाएगा। इनका जन्म गुजरात में 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 1824 में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनका मूल नाम यानी इनका प्रारंभिक नाम क्या था? मूल शंकर था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया, जो अधिकतर बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। तो वेदों की तरफ लौट चलो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने छुआछूत यानी जन्ममूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। और 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित की। यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1874 ईस्वी में की थी। और 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। तो 1877 में अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? लाहौर में बनाया। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन का दूसरा टॉपिक यानी रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता के पास हुआ था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। कब किया था? 1897 में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता के पास किया था। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इसका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। जो प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। यानी 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो अमेरिका कब गए स्वामी विवेकानंद? 1893 ईस्वी में। और पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। तो साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया किसे कहकर पुकारते थे? स्वामी विवेकानंद को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। किसको कहा था? विवेकानंद को कहा था। अब चलते हैं दोस्तों अगला टॉपिक धार्मिक सुधार का ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता के पश्चिम बंगाल राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और सती प्रथा और जाति भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करना और हिंदू धर्म में सुधार करना। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर पर बढ़ावा देना। बंगाल में शुरू हुए सुधार आंदोलन के नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया और इसी कारण इसे भारत का नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा गया। यानी भारत का नव जागरण किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। और 1825 ईस्वी में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। और 1929 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। तो सती प्रथा निषेध कानून कब पारित हुआ? 1929 में। अब बात करते हैं दोस्तों अगला टॉपिक आत्मीय सभा। इसका भी संस्थापक राजा राम मोहन राय था। ठीक है, आत्मीय सभा यानी दोस्तों का समाज की स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में स्थापना की। इसका उद्देश्य वेदांत के इकेश्वरवादी आदर्श का प्रचार करना और जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना था। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला टॉपिक परमहंस मंडली सभा।
परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग और दुर्गा राम मेहता और उनके साथी थे और इसकी स्थापना साल 1849 में बम्बई में हुई थी। तो परमहंस मंडली के संस्थापक कौन था? दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और उनके साथी थे। कब इसका स्थापना हुआ? 1849 में बम्बई में हुआ था। और इसके संस्थापक मंडली एक ईश्वर में विश्वास करते थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला टॉपिक, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। उन्होंने 31 मार्च 1867 ईस्वी को बम्बई में इसकी स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे और इसका स्थापना कब हुआ? 31 मार्च 1867 ईस्वी को बम्बई में। यह समाज ब्रह्म समाज और आर्य समाज से बहुत प्रभावित था। यानी प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज से और आर्य समाज से बहुत प्रभावित था। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला टॉपिक, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। उन्होंने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ की थी? महाराष्ट्र के पुणे में 1873 ईस्वी को। और सत्य शोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था। ज्योतिबा फुले ने इस संगठन के जरिए महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने की कोशिश की। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेद समाज के बारे में। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलु नायडू ने की थी और इसकी स्थापना साल 1864 में मद्रास में हुई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला टॉपिक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने इसकी स्थापना 12 जून 1905 में यानी पुणे में की थी, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया था? 12 जून 1905 को पुणे में किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ? 1856 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं और लड़कियों के हक में कार्य करते थे। स्त्री शिक्षा के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्त्री शिक्षा के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए इन्होंने 35 बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। 35 बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने 1861 में बॉम्बे में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। तो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कब की थी? 1861 में। किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों मैंने आपको शुरू में दिखा ही दिया था कि इस टॉपिक से कितने ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों आपको वहाँ पर जाना है और आपको फिर से देखना है कि कौन कौन सवाल आपसे बन रहा है। तो दोस्तों यार आई होप कि मेरा वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हो यार तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।